हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण को शुरू करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा और आगे हम इसके अगले पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अगला पार्ट अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स सोजत को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण, तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड ही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण होगी, उनको पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करेंगे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं कहूँ कि x स्क्वायर इक्वल टू आपका 4 लिखा हुआ है, ओके, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ x की वैल्यू निकालने का, तो आपको पता है कि ये स्क्वायर हटता है तो उधर स्क्वायर रूट लग जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाता है और ये आपका हो जाता है कितना 2। ठीक है, अभी प्लस माइनस 2 होता है वो अलग है, अभी आप ऐसे प्लस ही लेके चलते हैं कि ये ऐसे होता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक्स स्क्वायर जो है आपका इक्वल टू है -1 और अब मैं कहूँ कि x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, सेम प्रोसीजर लगाओगे कि x इक्वल टू इधर से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट उधर लगेगा, तो -1 के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा और ये अनडिफाइन है, ये -1 का स्क्वायर रूट का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी नंबर। ओके, काल्पनिक संख्या बोलते हैं इसको। इमेजिनरी नंबर और हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ओके, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको ये आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस आई को प्रोनाउंस किया जाता है, बोला जाता है आयोटा। आयोटा से इसको प्रोनाउंस किया जाता है आई को। ठीक है, और आगे से आपको कोई पूछे आई का मतलब इस पूरे चैप्टर में क्या है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 का वर्गमूल, इसको बोलते हैं आई आयोटा। और ये जो होता है ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होती है। ओके, तो ये तो आपकी बात हो गई इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या की। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं बात करूं कि आपका ये फिर सम्मिश्र संख्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि किसी भी वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, उसमें अगर हम इमेजिनरी नंबर जोड़ दें तो ये मिलके जो बनता है उसको ही कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कुछ नहीं समझ में आया? वापस देखो कि सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं सम्मिश्र संख्या या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। ओके, जैसे पहले सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको भी रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? जेड के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पहली बात तो, और इसको लिखा जाता है रियल नंबर। पहले एक बार इंग्लिश में लिख लेता हूँ, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। ओके, अब हिंदी में इसको कैसे लिख सकते हैं? वास्तविक मान प्लस काल्पनिक मान का जो ऐसे जो रिप्रेजेंट करके लिखा जाए दोनों को एक साथ, तो उसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो इसको स्टैंडर्ड रूप में कैसे लिख सकते हैं हम? z इज इक्वल टू ए, मान लो कोई वास्तविक संख्या है, तो अब काल्पनिक संख्या जिसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं उसको आयोटा के साथ लिखना पड़ेगा। जो आयोटा आएगा उसके किसी भी नंबर के साथ, तभी वो क्या बनेगी आपकी इमेज नंबर या फिर काल्पनिक संख्या। ओके, तो ये आपका स्टैंडर्ड रूप हो गया किसी भी सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। तो ये आपका पूरे चैप्टर में हम इसको जेड को बार बार यूज़ करेंगे, तो ये आपका जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी हो गया। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए क्या है, तो ये आपका है रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। तो आर ई जेड का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ जेड या फिर जेड का वास्तविक मान। अब देखो, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, और ये बी जो है आपका, इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? ये होता है आपका काल्पनिक मान या इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे आई एम ऑफ जेड, मतलब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट या फिर जेड सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक मान। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
मतलब सम्मिश्र संख्याओं का योग। हम यहाँ पे प्लस करना सीखेंगे कि दो सम्मिश्र संख्या हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर दो आपके पास है, उनको योग मतलब एडिशन करना यहाँ पे सीख रहे हैं। तो देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 जो है 2 + 3 आयोटा, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं आपको सिखाने के लिए ले रहा हूँ। और दूसरा मान लो कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या क्या है 3 + 5 आयोटा, माना कि ये दो है। तो अगर आपको बोले इन दोनों को जोड़ने का तो Z1 + Z2 करने का बोले तो कुछ नहीं करना, सिंपल इन दोनों के जो रियल मान है जैसे 2 और 3 जो वास्तविक मान है उनको जोड़ना अलग से। तो 2 + 3 यहाँ पे जोड़ दिया और उसके बाद इनके इमेजनरी पार्ट मतलब काल्पनिक मान 3 और 5 को जोड़ना है, आयोटा एक साथ लगा देना है 3 + 5। तो ये आपका निकल के आंसर आएगा 5 + 8 आयोटा। अब आयोटा आगे भी लगा सकते हो पीछे भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये एडिशन हो गया। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन या फिर घटाना। ओके, तो सम्मिश्र संख्याओं को हम कैसे घटाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पे एक्चुअली में क्या सीख रहे हैं, घटाते कैसे हैं, घटाना सीख रहे हैं। ओके, तो देखो कैसे कर सकते हैं, इसमें हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं आपका ऊपर वाला कि ये देखो ये Z1 आपका पड़ा है, माना कि 2 + 3 आयोटा, और माना कि Z2 आपका है 1 + 2 आयोटा, अलग कर लेते हैं थोड़ा सा। और आपको इस बार बोले Z1 - Z2 करना है, तो आपको वही काम करना है जैसे पिछली बार एडिशन में रियल और रियल को जोड़ा था, इस बार घटाना है। तो ये देखो 1 में से 2 घटा रहे हैं तो फिर पहले 2 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, तो 2 - 1 हो जाएगा। फिर आयोटा बाद में लिख सकते हैं भले ही, ये फिर 3 में से 2 घट जाएगा आपका, और आयोटा बाद में लिख दो। तो ये आपका आंसर कितना आ गया 1 + 1 आयोटा, ये आपका आंसर हो गया। सब्ट्रैक्शन भी आ गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, तो वो भी देख लेते हैं, मतलब गुणा और भाग। इतना तो हम समझते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करना सीख रहे हैं। तो देखो कैसे, ओके, मतलब गुणा करना सीख रहे हैं। माना कि आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, इन्हीं को ले लेते हैं जो हमने ऊपर लिए थे, उन्हीं को हम गुणा कर लेते हैं। तो ये आपका Z1 मैंने क्या लिया था 2 + 3 आयोटा, और Z2 मैंने लिया था ऊपर देखो 3 + 5 आयोटा। अब हम यहाँ पे करना चाहते हैं Z1 × Z2, तो कैसे करेंगे, पहले तो इनको सिंपल लिख लेते हैं। Z1 आपका है 2 + 3 आयोटा, अब इसको गुणा करना है किसके साथ, 3 + 5 आयोटा के साथ। अब देखो जैसे नॉर्मल हम ब्रैकेट खोलते हैं उसी तरह करेंगे इसको, जो नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, इस 2 को इन दोनों के साथ करना पड़ेगा। तो ये आपका 2 3 + 5 आयोटा, पहले ऐसे के लिखेंगे भाई, ऐसे ही करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, फिर 3 आयोटा को इन दोनों के साथ करना पड़ेगा। तो पहले एक बार लिख लेते हैं 3 आयोटा 3 + 5 आयोटा। ओके, तो यहाँ पे अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10, और ये आपका 9 आयोटा। अब सुनना, यहाँ पे देखो 3 5 जा हो जाएगा 15, और आयोटा इंटू आयोटा आपका कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, मैंने क्या बोला, आयोटा एक काल्पनिक मान इमेजनरी नंबर है जिसकी वैल्यू होती है √(-1). ओके, तो अगर मैं कहूँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर स्क्वायर किया तो आयोटा स्क्वायर लिख दिया, इधर देखो आपको पता है स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिंपल क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो है इसकी जगह हम -1 लिख सकते हैं। तो आपका देखो मल्टीप्लिकेशन क्या बन गया, ये देखो 6 प्लस ये देखो 10 आयोटा और 9 आयोटा जुड़ के 19 आयोटा हो जाएंगे। अब ये -1 15 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो ये आपका कुल मिला के प्लस का 6 और माइनस का 15 हो जाएगा आपका कितना, -9 और प्लस का 19 आयोटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सिंपल ऐसे ही ब्रैकेट खोल के हमको करना है मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं डिवीज़न कैसे करना है, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। डिवीज़न मतलब भाग देना हम सीख रहे हैं, तो डिवीज़न के बारे में बात कर लेते हैं।
देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट, डिवीजन कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्याओं का। तो इसमें देखो जैसे कि अपने पास Z1 आपका वही 2 + 3 आयोटा जो पिछली बार लिया था, और Z2 आपका वही 3 + 5 आयोटा, और आपको इनको डिवाइड करना है, मतलब Z1/Z2 करना है। तो पहले तो इनको लिखो 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 3 + 5 आयोटा। अब देखो यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका सॉल्यूशन होगा, और वो क्या होगा कि नीचे वाला जो है उसका आयोटा हटाना है। इसको ऐसे लिखना इनकम्प्लीट होता है, इसके नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेशलाइजेशन करेंगे, ठीक है, हिंदी में बोले तो परिमेयीकरण। ओके, तो रेशलाइजेशन करके ही आप इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो रेशलाइजेशन कैसे करते सबको पता है यहाँ पे कि ये जो नीचे लिखा हुआ है उसके अल्टरनेट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे लिखा हुआ है 3 + 5 आयोटा, तो इसके अल्टरनेट साइन से मतलब 3 - 5 आयोटा को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये आपका 3 - 5 आयोटा ऊपर भी और 3 - 5 आयोटा नीचे भी ऐसे करने वाले हैं। अब आगे सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे कि सिंपल ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, नीचे देखो ये और 3 सेम है और 5 आयोटा सेम है, और बीच में प्लस और माइनस। तो यहाँ पे आप वो प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो a + b a - b। सबको पता है क्या होता है a² - b²। तो ये नीचे लग जाएगा, क्यों, सिंपल मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से ना। देखो ये मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। तो ऊपर तो आप देखो अब क्या लिखेंगे, ऊपर तो हो जाएगा आपका 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 - 5 आयोटा के साथ, और नीचे आपका a² मतलब 3 का स्क्वायर, फिर -b² मतलब 5 आयोटा का स्क्वायर। तो कुल मिला के देखो ऊपर में अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 को इन दोनों से करेंगे तो 3 × 2 = 6 -5 × 2 = 10 आयोटा, और फिर 3 आयोटा से 3 को करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 9 आयोटा, और ये देखो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और देखो 5 × 3 होता है आपका 15, और आयोटा इंटू आयोटा का आयोटा, इसको एक कैलकुलेशन है, आपको मैंने अभी बताई थी पिछले स्लाइड में, तो ये इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट किया है इसको। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस, देखो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात कि देखो 5 आयोटा का स्क्वायर मतलब 5 का भी स्क्वायर आयोटा का भी स्क्वायर। तो देखो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, आयोटा स्क्वायर अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था आपको -1 होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये 6 हो गया। अब ये देखो प्लस का 10 आयोटा और माइनस का 10 आयोटा और प्लस का 9 आयोटा कैलकुलेट होकर आपका माइनस का क्या हो जाएगा, सिंगल 1 आयोटा, और ये आपका देखो क्या हो जाएगा, आपको पता आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो ये -1 और -15 मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 15। बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। 19, और ये देखो यहाँ पे भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा +25। तो यहाँ पे हम आगे बात करेंगे तो 15 और 6 हो जाएगा आपका 21 माइनस आयोटा, और नीचे आपका देखो 9 और 25 जुड़ के कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पे ये फाइनल आंसर हो गया आपका। इसको चाहो तो आप अलग अलग इसको डिवाइड करके देख सकते हो, बट ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं ओके, ये तो आपका सिंपल एलजेब्रा हो गया। अब इसके बारे में, इसके आगे हम बात करते हैं कि जो आयोटा की जो पावर मतलब घात होती है उससे रिलेटेड आपको पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि आयोटा जो होता है उसकी घातों या पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। देखो यहाँ पे सबसे पहला हम बात करते हैं कि अगर जैसा मैंने बताया आपको आयोटा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √(-1). दूसरा, अगर मैं आपको पूछूं आयोटा स्क्वायर क्या होगा, तो अभी हमने सीखा दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा -1 और इधर स्क्वायर लग जाएगा। तीसरा, अगर मैं आपको आयोटा क्यूब पूछूं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अभी आप बोलोगे मेरे पास आयोटा की वैल्यू पता है, आयोटा स्क्वायर पता है, आयोटा क्यूब पता नहीं है। हम इन दोनों की हेल्प से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे,
देखो आयोटा क्यूब हो है उसको मैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ, कारण दोनों की पावर देखो यहाँ पे कुछ नहीं, पावर 1 है और सेम बेस पे पावर जुड़ेगी तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी वापस 3। तो ऐसा हमको पता है, कर सकते हैं हम, पावर ब्रेक कर सकते हैं सेम बेस पे। तो आयोटा स्क्वायर, अब बताओ आयोटा स्क्वायर तो यहाँ पे अलग से -1 हो गया, तो ये -1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ, तो सिंपल ये आपका माइनस का आयोटा आंसर आ जाएगा। तो अब हमको रटना नहीं है, रटना इन दोनों को ही है। वैसे तो देखे तो खाली इसी को याद रखना है, ये तो उसी से निकला है, आगे उन्हीं से सब निकलेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको याद ही रख लो, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, उसके बाद इसको ऐसे किया जा सकता है सॉल्व। अब देखो इसको और हायर प्रॉब्लम जो पावर्स होती है उसको हम लेके चलते हैं। आयोटा की पावर 4 की बात करें अगर आपको पूछे तो हमेशा क्या करना है, इसको आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करना है। तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर आयोटा पावर 4 आयोटा पावर 4 को हम आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि दो पावर के बीच में ब्रैकेट होता है तो पावर मल्टीप्लाई होकर वापस 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब अंदर ही अंदर जो आयोटा स्क्वायर उसको हम क्या लिख सकते हैं -1, और ऊपर आपका स्क्वायर है ही, तो आपको ये यहाँ तक क्लियर है क्या। देखो आयोटा की पावर 4 को हम आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर अंदर ही अंदर आयोटा स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि कभी भी -1 के ऊपर जब इवन नंबर पावर हो, मतलब सम संख्या में पावर हो, तो हमेशा आंसर +1 आता है। इसी का उल्टा अगर -1 के ऊपर विषम संख्या मतलब ऑड नंबर की पावर हो तो आंसर आता है -1। ओके, देखो यहाँ पे -1 की पावर अगर आपको मैं पूछूँ 3 क्या होगा, तो बस आंसर आएगा माइनस में 1 ही। और अगर -1 की पावर सम संख्या में मतलब इवन नंबर में कुछ पावर हो तो आपका हमेशा आंसर आता है +1। आपको इसको याद रखना है। ओके ओके, पावर को जरूरी नहीं यहाँ पे 3 5, मतलब विषम संख्या में कुछ भी पावर हो तो आंसर हमेशा -1 आता है। सम संख्या में पावर हो मतलब इवन नंबर में पावर हो तो क्या आता है +1। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। अब अगला देखो आपका फिफ्थ ऐसा ये कोई रूल्स नहीं है, मैं तो ऐसी एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। वहाँ पे कुछ भी पावर दे सकते हैं आपको एग्ज़ाम में। आयोटा की पावर अगर आपको दे दिया 39, ठीक है, आयोटा की पावर, तो देखो सबसे पहले तो आप आयोटा स्क्वायर लिख ही दो एक बार, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर लिख दिया, अब सुनना, देखो आपको इसको दो तरीके से समझ सकते हो, आपको कौन सा इजी लगता है वो आप देख लो, बाकी मैं दोनों बता देता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले तो आप ये काम करो कि आयोटा जो ऑड नंबर में मतलब विषम संख्या में अगर घात आ जाती है, पावर आ जाती है, तो उसको तोड़ो सम संख्या में। जस्ट इससे एक पहले सम संख्या कौन सी है 38, तो ये आपका आयोटा की पावर 38। अब इससे मल्टीप्लाई करेगी वापस 39 हो जाएगा आयोटा की पावर 1 से, आप सिंपल आयोटा भी बोल सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे ब्रेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो सम संख्या में पावर लिखी हुई है उसको हम आयोटा स्क्वायर का कितना पावर लिख सकते हैं। आपको पता है कि ये दो किससे मल्टीप्लाई होके 38 बनेगा, तो सिंपल सा है कि किससे हो गए 19 से मल्टीप्लाई होके आपका, मतलब ये दो जो है 19 से मल्टीप्लाई होके 38 बनेगा। तो इसका क्लियर हो गया। अब साथ में आयोटा चल ही रहा है, अब आप अंदर ही अंदर आयोटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं -1। ये -1 की पावर कितनी हो गई 19, और साथ में आयोटा। अब आपका हो गया, सबको पता है कि -1 की पावर विषम संख्या है। देखो 19 एक विषम संख्या मतलब ऑड पावर है, तो इसका मतलब आंसर -1 आएगा, और आयोटा चल ही रहा है तो आंसर सिंपल माइनस आयोटा हो गया। तो ये सबको समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम एक और ले लेते हैं आयोटा की पावर 50। अब ये तो ऑलरेडी सम संख्या मतलब इवन नंबर में पावर है, तो आप इसको सिंपल आयोटा स्क्वायर की पावर क्या लिखें कि 50 हो जाए, किससे मल्टीप्लाई होगा 25 से। फिर आयोटा स्क्वायर को -1 लिखेंगे, ऊपर विषम संख्या ऑड नंबर पावर है तो आंसर -1 आएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी कोई भी आपका दे दे इमेजनरी नंबर या काल्पनिक संख्या, कॉम्प्लेक्स संख्या दे दे, तो हम ऐसे उसकी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इस एक्सरसाइज में हमको और क्या क्या किससे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो देखिए अब एक बार। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स की बात करें ये क्या होता है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक सेकेंड लिख लेता हूँ मैं। इसको गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं हिंदी में। तो आपको क्वेश्चन में
मेंशन किया हुआ मिलेगा कि इसका गुणा इस सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको गुणात्मक प्रतिलोम या फिर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स निकालना है। तो देखो बहुत दिनों बाद ये मैं राइटिंग टैबलेट पे लिख रहा हूँ, थोड़ा 1-2 दिन लगेंगे हाथ जमने में, इसलिए थोड़ा ये ऊपर नीचे हो रही राइटिंग, तो आप वेट कीजिए 1-2 दिन, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी। ओके, अब क्या करें, ये क्या होता है देखिए, माना कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या 2 + 3 आयोटा दे रखी है और आपको एक क्वेश्चन में बोला है मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स या गुणात्मक प्रतिलोम निकालो, तो सिंपल वो होता है आपका 1/z, मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा उसका 1/, कर लो, ये आपका हो गया। अब ये आंसर नहीं है ना, आपको पता नीचे आयोटा हटाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, परिमेयीकरण करना पड़ेगा, रेशलाइजेशन। तो उसको कैसे करेंगे, जैसे पिछली बार क्या था 2 - 3 आयोटा, मतलब नीचे वाले के अपोजिट साइन से हम इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो सिंपल क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर तो ऐसा ही रहेगा, देखो इसके साथ नीचे वही a + b - ba² - b² लगा देंगे। कैसे, 2 का स्क्वायर - b² मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर। आगे हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो आपको ये कंसेप्ट बताना था गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स होता क्या है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस पे भी आपको सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कैसे करेंगे, देखो इसी को हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम मापांक या फिर मॉड्यूलस के बारे में। देखिए मापांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या। कैसे, जैसे कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है 2 + 3 आयोटा और आपको इसको बोले मापांक निकालो, तो मापांक को सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं उस सम्मिश्रण के या कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों तरफ ऐसे 2 लाइनों से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा भी है या b आयोटा आगे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसका जो होगा मापांक वो सिंपल फार्मूला होता है a² + b² का स्क्वायर रूट। तो उस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो सिंपल आंसर आ जाएगा 4, 9, ओके 13 का स्क्वायर रूट। ओके, ये तो आपका मापांक से रिलेटेड बात हो गई, सिंपल फार्मूला होता है और उसको यूज़ करना। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुग्मी। ओके, देखो कॉन्जुगेट निकालना सीख रहे हैं हम, किसी भी सम्मिश्र संख्या का कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा। ठीक है, देखिए तो वही एग्जांपल ले लेते हैं कि माना कि आपका कोई 2 + 3 आयोटा आपका सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। तो सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर ऐसे लाइन से इसको बार बोलते हैं, z बार। तो उसको कॉन्जुगेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे ऊपर बार लगा के। तो सिंपल कैसे, कि माना कि आपका स्टैंडर्ड रूप में a + आयोटा b दे रखा है, तो उसका आप संयुग्मी कैसे लिखेंगे, सिंपल जो आयोटा वाली टर्म है उसके बाजू वाला साइन चेंज कर देना है। ओके, प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा -3 आयोटा आपका यहाँ। तो ये आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है पहली एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। थैंक यू।